हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क में जो भी पजल्स एक्सपेक्टेड आने वाले हैं वो सभी देखने वाले हैं। तो प्लीज अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके साथ साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी क्वालिटी के क्लासेस फ्री में मिल जाएंगे। अभी तक मैंने 305 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो आज हम नेक्स्ट 5 पजल करने वाले, 5 to 6 पजल करने वाले, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना है। आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेवन शेल्स है आर स्टॉक ओवर ईच अदर एंड अ डिफरेंट मोबाइल फोन आर केप्ट ऑन ईच शेल्फ। द मोबाइल आर नोकिया, ओप्पो, सोनी, एप्पल, asus, शाओमी, वीवो। द सेम नंबर ऑफ मोबाइल्स आर केप्ट अबव एंड बिलो ओप्पो। तो ओप्पो के नीचे एंड ऊपर भी सेम नंबर ऑफ मोबाइल्स है। सेवन शेल्स है, ओप्पो के ऊपर भी सेम नंबर है एंड ओप्पो के नीचे भी सेम नंबर है। तो ऊपर 3 शेल्फ्स हो गए, ऊपर 3 मोबाइल हो गए एंड नीचे 3 मोबाइल हो गए। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से शेल्फ में आने वाला है। तो फिफ्थ शेल्फ सेपरेट, फोर्थ शेल्फ सेपरेट, थर्ड शेल्फ सेपरेट, सेकेंड शेल्फ सेपरेट एंड फर्स्ट शेल्फ सेपरेट। ठीक है, आगे क्या बोला है, ओप्पो के ऊपर भी एंड नीचे भी सेम नंबर ऑफ बंदे। इसका मतलब ओप्पो आ जाएगा फोर्थ नंबर के पोजीशन पे। तो ओप्पो के ऊपर भी 3 मोबाइल आ जाएंगे एंड ओप्पो के नीचे भी 3 मोबाइल आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ओनली वन मोबाइल इज केप्ड बिटवीन असूस एंड ओप्पो। तो ओप्पो से 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, ओप्पो से 1% छोड़ने के बाद असूस मिल जाएगा। तो यहाँ पे असूस बना लेते हैं। इसका मतलब असूस एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर असूस ओप्पो से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ सकता है। अब आगे क्या बोला है, नोकिया इज केप्ट इमीडिएटली अबव असूस। तो असूस के इमीडिएटली अबव कौन होगा, असूस के इमीडिएटली अबव नोकिया होगा। फोर मोबाइल्स आर केप्ट बिटवीन वीवो एंड असूस। ठीक है, तो असूस से 4% छोड़ने के बाद, 4 मोबाइल छोड़ने के बाद, 4 प्लेसेस छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, वीवो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या बोलेगा, जहाँ पे आगे बोला है एप्पल एंड वीवो आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो वीवो के साथ कौन आ जाएगा, वीवो के साथ एप्पल आ जाएगा। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, एडजेसेंट में आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, शाओमी और सोनी इज केप्ट एडजेसेंट टू ओप्पो। तो ओप्पो के एडजेसेंट में कौन है, ओप्पो के एडजेसेंट में शाओमी है या फिर सोनी है। ठीक है, आइदर और में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हैश बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा, जहाँ पे शाओमी इज नॉट केप्ट एट द बॉटम। तो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे शाओमी नहीं आ सकता, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे शाओमी नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पे Xiaomi नहीं आ सकता, तो Xiaomi एक तो यहाँ पे आ सकता है, Xiaomi यहाँ पे आता है तो Sony यहाँ पे नहीं आ सकता, या फिर Sony यहाँ पे आता है तो Xiaomi यहाँ पे नहीं आ सकता, या फिर Sony यहाँ पे आता है तो Xiaomi यहाँ पे नहीं आ सकता, या फिर Xiaomi यहाँ पे आता है तो Sony यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आइदर और में है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई इन दोनों में से एक ही बंदा ओप्पो के इमीडिएट नेबर में आ सकता है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले मैं क्या ट्राई करूंगा, ओप्पो से 1% छोड़ने के बाद असूस मैं नीचे देख लेके ट्राई करूंगा। क्यों गाइस, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे असूस को रखूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नोकिया मिल जाएगा। तो मुझे एक ही पॉसिबिलिटी मिलती है कि एक तो यहाँ पे शाओमी आ सकता है या फिर यहाँ पे सोनी आ सकता है। ठीक है, या फिर अगर मैंने ओप्पो से ऊपर 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे असूस को रख दिया एंड असूस के ऊपर यहाँ पे नोकिया को रख दिया, तो शाओमी एंड सोनी रखने के लिए यहाँ पे दो दो केसेस बनते हैं। मतलब यहाँ पे भी Xiaomi या फिर सोनी में से कोई ना कोई एक आ सकता है, या फिर यहाँ पे भी आ सकता है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं Asus को नीचे ट्राई करूंगा। Asus नीचे आता है तो नोकिया Asus के ऊपर, तो मुझे आइदर और में प्लेस रखने के लिए एक ही जगह दिख रही है। तो ओप्पो के आइदर और में कौन चाहिए, एक तो Xiaomi या फिर नोकिया में से कोई ना कोई एक बंदा आ सकता है। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते गए, Asus से 4% छोड़ने के बाद वीवो, तो Asus से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वीवो मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वीवो आता है, अगर यहाँ पे वीवो आता है तो वीवो के नीचे, वीवो के एडजेसेंट में मुझे क्या चाहिए, एप्पल चाहिए। वीवो के एडजेसेंट में एप्पल चाहिए एंड यहाँ पे Xiaomi नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे Xiaomi आ जाएगा, क्योंकि Xiaomi रखने के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सोनी को निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सोनी को निकालता हूँ तो Xiaomi रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं एंड यहाँ पे क्या है, Xiaomi के लिए क्रॉस का साइन है। इसका मतलब यहाँ पे Xiaomi नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे Xiaomi आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे Xiaomi आता है तो यहाँ पे सबसे नीचे बॉटम में क्या आ जाएगा, बॉटम में यहाँ पे सोनी आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे सोनी को बना लेते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सोनी मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे Xiaomi मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पे असूस अगर मैं ऊपर रखता हूँ ओप्पो से तो क्या गलत आता है वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। Xiaomi बॉटम में नहीं आ सकता, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे अगर मैं ओप्पो को लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, असूस मिल जाएगा। असूस के ऊपर क्या मिल जाएगा, नोकिया मिल जाएगा। असूस से 4% छोड़ने के बाद वीवो मिल जाएगा। वीवो से यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एप्पल मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एक तो सोनी या फिर Xiaomi में से एक आ सकता है, या फिर यहाँ पे एक तो सोनी या फिर Xiaomi में से कोई ना कोई एक आ सकता है। बट हमें क्या चाहिए था, ओप्पो के सिर्फ एडजेसेंट में एक ही बंदा चाहिए था, बट यहाँ पे तो दोनों आ गए। अगर मैं यहाँ पे सोनी को निकलता हूँ तो यहाँ पे Xiaomi आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे Xiaomi को निकालता हूँ तो यहाँ पे सोनी आ जाएगा। कहीं पे भी मैं कोई भी बंदा निकालूं तो ये दोनों ओप्पो के एडजेसेंट में आ रहे हैं, इमीडिएट नेबर में आ रहे हैं, बट हमें तो एक ही चाहिए था। आइदर और में चाहिए था, मतलब एक तो सोनी आ सकता है या फिर एक तो Xiaomi आ सकता है। ये दोनों नहीं आ सकते, इसका मतलब ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ गई, गलत आ गई। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ गई, 101% करेक्ट है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ओप्पो के दो इमीडिएट नेबर में से एक इमीडिएट नेबर यहाँ पे फिल हो रहा था, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी असूस को मैंने यहाँ पे ट्राई किया है, ठीक है। तो अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, ये भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। कंडीशन का कैसे लिंकेज है, कंडीशंस कैसे मर्ज करना है, सभी चीजें आपको बता दी है। तो चलिए सेट नंबर 307 करते हैं। तो प्लीज गाइज आपको सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ऐसे क्वालिटी सेशंस पे ज्यादा से ज्यादा रीच बने, ज्यादा से ज्यादा आपके होम पेज पे आ जाए। सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब यहाँ पे आपको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 8 पर्सन से 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम होंगे, स्क्वायर टेबल पे बैठ के होंगे। 4 पर्सन सिट ऑन द कॉर्नर एंड 4 पर्सन सिट ऑन द साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। द पर्सन हु सिट एट द कॉर्नर, कॉर्नर वाले बंदे सेंटर की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। तो कॉर्नर वाले बंदे इनसाइड देख रहे होंगे, एंड जो मिड पे बैठ के, ठीक है, जो मिड पे बैठ के वो आउटसाइड देख रहे होंगे। ये मैं लाइन मेथड से बनाने वाला हूँ स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। तो सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं, उस लाइन के ऊपर 8 पर्सन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन भी आ गए, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? अब आगे चेक करते गए, आगे कंडीशंस में क्या दिया है। तो कंडीशंस में दिया है यहाँ पे, ठीक है, ओ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। तो पी के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या होगा, ओ होगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है एस सीट इमीडिएट राइट ऑफ एन। तो एन के इमीडिएट राइट में कौन होगा, एन के इमीडिएट राइट में एस होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला एस सेट इमीडिएट राइट ऑफ एन। अब आगे हुआ है तो हु के पास कौन है, एन है। तो इस समय कैसे रीड करूंगा, एन हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज पी। तो एन एंड पी का डायरेक्शन क्या होगा, एन एंड पी का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एन एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो एन एंड ओ इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो एन एंड ओ के लिए यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। इसका मतलब गाइस यहाँ पे एन एंड पी का डायरेक्शन सेम है, एंड एन के इमीडिएट राइट में एस है एंड पी के थर्ड टू द राइट में ओ है, एंड ओ के इमीडिएट नेबर में एन नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एन नहीं आ सकता। एंड यहाँ पे इस पोजीशन के लिए एन के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये अभी यहाँ पे कंडीशन में नोट डाउन नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस कंडीशन में आपने नोट डाउन कर लिया तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको लाइन मेथड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एन एंड पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन पी एंड आर। दोनों जगह पे पी कॉमन है, तो यहाँ पे मैं पी को मिडल में रखूंगा। तो एन एंड पी के बीच में जितने उतने यहाँ पे पी एंड आर के बीच में, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई थिंक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या बोला है, क्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ एल। तो एल के इमीडिएट राइट में कौन होगा, एल के इमीडिएट राइट में क्यू होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ओ एंड क्यू आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन वाले कंडीशन यहाँ पे मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, पास पास लिख रहा हूँ। तो ओ की डायरेक्शन किसके बराबर है, ओ की डायरेक्शन क्यू के बराबर है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एम सिट फेसिंग द वन हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में, एन के इमीडिएट राइट में कौन है, एन के इमीडिएट राइट में तो एस है, तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, हैश होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, एम सेट फेसिंग द वन हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बंदा बैठ के होगा, तो उस बंदे के फेसिंग कौन होगा, उस बंदे के फेसिंग एम होगा, ठीक है। फेसिंग होगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में 3 पर्सन आ जाएंगे। एंड एम फेसिंग है, यहाँ पे बोला है ना एम सेट फेसिंग, एम फेसिंग है, तो एम की डायरेक्शन ऑलवेज सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। तो एम यहाँ पे इनसाइड देख रहा होगा, एम उस बंदे की तरफ देख रहा होगा। अब हैश की डायरेक्शन हमें नहीं पता, हैश नीचे भी देख सकता है, इनसाइड भी देख सकता है, ऊपर भी देख सकता है, आउटसाइड भी देख सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे इतना कंफर्म हो चुका है कि एम सेट फेसिंग, एम फेसिंग करके बैठ के, फेसिंग करके बैठ के, इसका मतलब एम की डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, एम की डायरेक्शन
इनसाइड मिल जाएगी, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? तो चलिए गाइस अब यहाँ पे सबसे सूटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे तो यहाँ पे सबसे सूटेबल कंडीशन P वाली दिख रही है, क्योंकि P से मुझे ये कंडीशन दिख रही है, फिर P एंड N का डायरेक्शन सेम है, फिर N से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, ठीक है? फिर P से N वाली कंडीशन, फिर R के साथ लिंकेज है, फिर P का O के साथ लिंकेज है एंड O एंड N का लिंकेज है, ठीक है? एंड L एंड Q कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस पे है। फिर N के इमीडिएट लेफ्ट वाले बंदे के अपोजिट में कौन है? यहाँ पे M है, ठीक है? तो यहाँ पे कंडीशंस का थोड़ा इंटरलिंकेज दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे P से ट्राई करना चाहूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे P से ट्राई करना चाहूंगा तो P को मैं कहाँ रख सकता हूँ? तो P को मैं कहीं पे भी रख के ट्राई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं P को रखता हूँ, P से 2% छोड़ने के बाद राइट में यहाँ पे O को रखता हूँ एंड P के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देता हूँ। आप नीचे भी दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ इसलिए दे दिया है कि P का राइट मेरे लिए इजी चला जाए, क्योंकि मेरे लिए भी राइट इस डायरेक्शन में है एंड मेरे लिए भी लेफ्ट इस डायरेक्शन में एंड नॉर्थ के लिए भी लेफ्ट एंड राइट सेम होता है, ठीक है? इसलिए P का राइट मैंने जो P है उसका मैंने डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ दे दिया, ठीक है? अब O के इमीडिएट नेबर में N नहीं आ सकता, तो यहाँ पे N के लिए क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे N के लिए क्रॉस का साइन। ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है। कॉर्नर एंड मिड का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कंसिडर करता हूँ, कॉर्नर एंड मिड का डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे 4 कॉर्नर है एंड 4 मिड है एंड इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब डायरेक्शन भी अल्टरनेट आता है, क्योंकि कॉर्नर यहाँ पे सभी क्या है? इनसाइड है। कॉर्नर वाले सभी बंदे इनसाइड है एंड मिड वाले सभी बंदे क्या है? मिड वाले सभी बंदे यहाँ पे आउटसाइड है। मिड वाले सभी बंदे आउटसाइड है, तो डायरेक्शन आपको अल्टरनेट दिख रहे हैं। एक अंदर दिख रहा है तो दूसरा बाहर दिख रहा है, फिर से अंदर दिख रहा है तो फिर बाहर दिख रहा है, अंदर बाहर, इन आउट, ऐसे डायरेक्शन भी क्या आते हैं? अल्टरनेट आते हैं। मिड एंड कॉर्नर भी अल्टरनेट आते हैं। कॉर्नर के बाद मिड, फिर कॉर्नर, फिर मिड, फिर कॉर्नर, फिर मिड, ठीक है? तो पी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्शन अल्टरनेट आते हैं। तो एक नीचे, फिर से एक ऊपर, फिर से एक नीचे, फिर से एक ऊपर, फिर से एक नीचे, फिर से एक ऊपर एंड फिर से एक नीचे, ठीक है? एंड के डायरेक्शन ऑलवेज यहाँ पे लाइन मेथड में अपोजिट आते हैं। आपको चेक करना होगा तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, एंड के डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे पी एंड एन का डायरेक्शन क्या है? पी एंड एन का डायरेक्शन सेम है। पी एंड एन का डायरेक्शन सेम है, तो पी एंड एन का डायरेक्शन सेम है, तो एन यहाँ पे नहीं आ सकता, एन यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर देखने वाले बंदे के पास मुझे एन निकालना पड़ेगा, नीचे देखने वाले बंदे के पास तो ऑलरेडी एन नहीं आ सकता, क्योंकि पी एंड एन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे एन नहीं आ सकता, यहाँ पे भी एन नहीं आ सकता एंड ऊपर देखने वाले बंदों में यहाँ पे एन के लिए क्रॉस का साइन है एंड यहाँ पे भी एन के लिए क्रॉस का साइन है ऑलरेडी, यहाँ पे इन दोनों जगह पे एन के लिए क्रॉस का साइन है ऑलरेडी। इसका मतलब यहाँ पे एन नहीं आ सकता, तो एन रखने के लिए ऊपर देखने वाले पर्सन एंड एन रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, यहाँ पे मुझे एन मिल जाएगा। तो एन के इमीडिएट राइट में एच चाहिए, तो एन का राइट तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो एन के इमीडिएट राइट में एस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो एन के लिए क्रॉस का साइन, ये चीजें मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है गाइस? इतना सभी को समझ में आ रहा है? एन के पास ओ नहीं आ सकता, ये कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई। एन एंड पी का डायरेक्शन सेम है, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है? ओ एंड क्यू का डायरेक्शन सेम है एंड एन के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बंदा होगा, अब आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है? पी एंड एन के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो पी एंड एन के बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन है, पी है यहाँ पे एंड एन है यहाँ पे, इनके बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन है, एक नंबर ऑफ पर्सन है, तो पी एंड आर के बीच में भी एक नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा, तो आर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पी के इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ने के बाद कौन है? एन है, तो पी के इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब एल एंड क्यू रखने के लिए 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस चाहिए, यहाँ पे तो एक ही कॉन्सेक्यूटिव प्लेस वैकेंट है, तो 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस चाहिए। इसका मतलब 101% यहाँ पे एल एंड क्यू, या फिर यहाँ पे एल एंड क्यू में से कोई ना कोई एक बंदा आ सकता है। बट आपको और एक चीज दे दी है कि ओ एंड क्यू का डायरेक्शन सेम है, तो क्यू यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि ओ का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो क्यू का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ, तो क्यू का डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्यू आता है तो यहाँ पे एल नहीं आ सकता एंड क्यू यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? एल मिल जाएगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है गाइस? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। एम नाम रखना बाकी है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एम मिल जाएगा एंड यहाँ पे बोला ही था कि एन के इमीडिएट लेफ्ट वाला बंदा, एन के इमीडिएट लेफ्ट वाला बंदा कौन है? क्यू है, क्योंकि एन का लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यू से अपोजिट में, क्यू से अपोजिट में कौन है? क्यू से अपोजिट में कौन है? यहाँ पे एम है, ठीक है? क्यू से, क्योंकि हैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू आ जाएगी एंड क्यू एंड एम आपको यहाँ पे अपोजिट दिख रहे हैं। 8% के स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में अपोजिट है, फेसिंग ईच अदर है या फिर सिटिंग अपोजिट ईच अदर है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? इनके बीच में 3-3 पर्सन आ जाएंगे। इस डायरेक्शन से भी 1, 2 एंड 3 पर्सन आ जाएंगे एंड इस डायरेक्शन से भी 1,
2 एंड 3 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। दोनों साइड से 3-3 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। एंड एम की डायरेक्शन इनसाइड है, ये मैंने कैसे कंफर्म कर लिया, क्योंकि एन फेसिंग है। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाता हूँ एंड अगर यहाँ पे एन को बनाता हूँ एंड एम कॉर्नर पे इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एम मिल जाएगा, ठीक है। एंड कॉर्नर वाले क्या है, इनसाइड देख रहे हैं, तो एम के राइट में एक पर्सन छोड़ने के बाद, एम के राइट में यहाँ पे एक पर्सन छोड़ने के बाद, मिड वाला पर्सन छोड़ने के बाद फिर से कॉर्नर आ जाएगा, फिर से मिड आ जाएगा एंड फिर से कॉर्नर आ जाएगा, ठीक है। फिर से मिड, फिर से कॉर्नर, फिर से मिड आ जाएगा। तो एम के अपोजिट में यहाँ पे मैंने क्यू को तो निकाल लिया एंड एम फेसिंग है, इसका ही मतलब एम की डायरेक्शन ऑलवेज इनसाइड होगी, क्योंकि एम किसी ना किसी तरफ देख रहा है, क्यू की तरफ देख रहा है, इसका मतलब एम की डायरेक्शन आउटसाइड नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे एम होता तो एम क्यू को फेस करता है क्या, एम क्यू को कभी भी नहीं फेस करता, क्योंकि एम तो इस डायरेक्शन में देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है, फेसिंग है, इसका मतलब इसके डायरेक्शन क्या है, इनसाइड है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो एम की डायरेक्शन इनसाइड है, बट एम तो यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ क्या होगा, इनसाइड होगा, नीचे इनसाइड होगा तो ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे आउटसाइड होगा, ठीक है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड को भी मैंने सेट कर लिया। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो ये भी पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके। तो इनसाइड एंड आउटसाइड सभी पर्संस की डायरेक्शन, सभी पर्संस की पोजीशन, सभी चीजें मैंने अप्लाई कर दे। तो सेकंड पजल भी आपकी सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लीज गाइज, ये वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है, स्लाइड्स बनाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, अपलोड के लिए एक कवर चला जाता है। तो प्लीज गाइज, इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा 300 प्लस व्यूज आने चाहिए, क्योंकि 300 पजल्स मैंने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो चलिए अब यहाँ पे सेट नंबर 308 करते हैं। तो आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे क्या बोला है, 10% से कुछ ना कुछ नाम हो गए। यहाँ पे क्या है, OPR एंड आगे क्या दिया, यहाँ पे स्पेस चाहिए था इनके बीच में, आर सिटिंग अराउंड अ पेंटागोनल टेबल। अब पेंटागोन वाला टेबल है, इसका मतलब पेंटागोनल टेबल पे 5, यहाँ पे क्या हो गए, 5 साइड्स हो गए। पेंटागोनल टेबल मतलब 5 साइड्स हो गए, मतलब 1 2 3 4 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। यही मैं यहाँ पे लाइन मेथड में बनाने वाला हूँ। तो लाइन मेथड में कैसे डिफरेंस आता है एंड यहाँ पे पेंटागन में कैसे डिफरेंस आता है, ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या बोला था, सिटिंग अराउंड अ पेंटागोनल टेबल, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड एट 10 पर्सन है ना, मतलब 5 कॉर्नर पे हो गए, 5 यहाँ पे इस कॉर्नर पे हो गए, इस जॉइंट पे हो गए, इस पॉइंट पे हो गए एंड 5 यहाँ पे लाइन पे हो गए, ठीक है। 5 पर्सन यहाँ पे ऐसे बीच में हो गए, मिड पे हो गए, साइड पे हो गए, ठीक है, ऐसे लाइन पे हो गए, ठीक है। तो इस लाइन मेथड में भी 10% निकाल लेते गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है, अब कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट एट द कॉर्नर एंड साइड ऑफ द टेबल, पर्सन हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर आर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। कॉर्नर वाले क्या हो गए, कॉर्नर वाले आउटसाइड देखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, जो कॉर्नर वाले हो गए वो क्या हो गए, कॉर्नर वाले आउटसाइड हो गए एंड जो भी मिड पे बैठ के होगा वो यहाँ पे इनसाइड होगा। अब आगे बोला है, एंड द अदर फेसिंग सेंटर एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। तो एल के सेकंड टू द लेफ्ट में जो भी बैठता है, एल के फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में जो भी बैठता है ना, तो एल के सेकंड टू द लेफ्ट में हैश बैठता है, कंसीडर करते हैं। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो यहाँ पे बोला है एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हैश, ठीक है। तो जो एन होगा वो हैश के भी थर्ड टू द लेफ्ट में बैठता है, तो हैश के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आता होगा, थर्ड टू द लेफ्ट में एन आता होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे 2 पर्सन सीट बिटवीन यल एंड आई, तो आई एंड एल के बीच में 2 पर्सन आते होंगे, तो 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद आई से एल आ जाएगा। अब आगे क्या आया है, हु है, तो हु के पास कौन है, आई, आई हु फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अब आई अवे फ्रॉम द सेंटर है, इसका मतलब आई क्या है, आउटसाइड है। आई अगर यहाँ पे आउटसाइड है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है ओ सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो आई के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट एंड फोर्थ टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, फोर्थ टू द लेफ्ट में ओ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बोला गया यहाँ पे एस सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम, तो एम के इमीडिएट राइट में कौन आता होगा, एम के इमीडिएट राइट में एच आता होगा। अब आगे बोला है एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अपोजिट होगी ऐसे क्यों बोला है मैंने, क्योंकि एम के इमीडिएट राइट में, एम के इमीडिएट राइट में एच है एंड एच के इमीडिएट राइट में एम है, तो एम ऊपर देखता होगा तभी तो एम के इमीडिएट राइट में एच आ जाएगा, तो एच की डायरेक्शन नीचे आ जाएगी तभी तो एच के इमीडिएट राइट में क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसी कंडीशन को ऐसे मैं नोट डाउन करता हूँ कि एच एंड एम की डायरेक्शन क्या है, एच एंड एम की डायरेक्शन अपोजिट है एंड एम के इमीडिएट राइट में कौन है, यहाँ पे एच है, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ओ एंड आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन आर एंड पी। तो दोनों जगह पे आर कॉमन है, तो आर एंड ओ के बीच में एंड आर एंड पी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, आर एंड ओ के बीच में एंड यहाँ पे मिल जाएगा आर एंड पी के बीच में, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, P who sits second to the left of M। तो M के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, M के सेकंड टू द लेफ्ट में P होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, M के सेकंड टू द लेफ्ट में तो P है, P doesn't sit adjacent to O। P एंड O एडजेसेंट में नहीं होंगे, तो P एंड O के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं, ठीक है। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन J एंड K। तो J एंड K के बीच में मोर देन 2 पर्सन है, तो J एंड K के बीच में मोर देन 2 पर्सन बना लेते हैं, ठीक है, मतलब +2 मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आइदर जे और के, मतलब जे के लेफ्ट से काउंट करने के बाद, मतलब एक तो जे के लेफ्ट से काउंट करने के बाद, या फिर यहाँ पे एक तो के लेफ्ट से काउंट करने के बाद, मतलब आइदर कोई ना कोई एक पर्सन के लेफ्ट से काउंट करने के बाद, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, के हु डजंट सिट एडजेसेंट टू एन। तो एन के एडजेसेंट में के नहीं होगा, तो एन के एडजेसेंट में के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं, ठीक है। तो चलेगा जब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे ओ एंड एक सेकंड आई एंड ओ वाली दिख रही है, ठीक है। आई एंड ओ वाली दिख रही है, तो आई को मैं यहाँ पे रखता हूँ, आई की डायरेक्शन ऊपर दिखा देता हूँ, आई के लेफ्ट में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे ओ मिल जाएगा, ठीक है। तो आई एंड ओ वाली कंडीशन हो गई, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन अल्टरनेट होते हैं, क्योंकि कॉर्नर वाले क्या है, कॉर्नर वाले आउटसाइड है, मिड वाले इनसाइड है, फिर से आउटसाइड, फिर से इनसाइड, फिर से आउटसाइड, फिर से इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे एक ऊपर है तो दूसरा यहाँ पे नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर एंड फिर से नीचे मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो ये डायरेक्शन भी मैंने सभी पर्सन्स के सेट कर ले, तो आई वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या दिया गया यहाँ पे, आगे और कोई कंडीशन दी है क्या, आई से, ठीक है। आई आउटसाइड देख रहा है, बट आई तो यहाँ पे ऊपर देख रहा है, तो ऊपर वाले पर्सन आउटसाइड हो जाएंगे एंड नीचे वाले पर्सन इनसाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो आई से 2% छोड़ने के बाद एल, तो आई से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे अगर मैं एल को निकालूंगा, यहाँ पे अगर मैं एल को निकालूंगा एंड आई से 2% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे एल आ सकता है, ठीक है। तो एल के लिए यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, एल के लिए यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, एल के लिए अगर यहाँ पे दो केसेस बनते हैं तो कौन से दो केसेस है यहाँ पे, और कोई कंडीशन दी है क्या यहाँ पे, आई से, यहाँ पे आई से एल वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। फिर पी के साथ ओ नहीं आ सकता, तो ओ के साथ पी के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं, तो यहाँ पे पी के लिए क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे पी के लिए क्रॉस का साइन, ठीक है। अब एम के साथ एच चाहिए, एम एंड एच की डायरेक्शन अपोजिट है, ओ एंड पी, आर से ओ एंड पी के बीच में, इसका मतलब ओ से आर चाहिए एंड आर से पी चाहिए। तो ओ से अगर मैं यहाँ पे आर को निकालूंगा तो आर से पी नहीं आ सकता, ओ से आर एंड आर से पी यहाँ पे भी आ सकता है एंड ओ से यहाँ पे अगर मैं आर निकालूंगा तो आर से पी 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इतने कंडीशन बाकी है। ओ से अगर मैंने यहाँ पे आर को निकाल लिया एंड आर से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे पी को निकाल लिया, बट एक सेकंड यहाँ पे अगर मैंने पी को निकाल लिया तो पी से 1% छोड़ने के बाद आपको एम भी तो चाहिए, तो पी से इस डायरेक्शन में भी एम रखने के लिए जगह नहीं है एंड पी से इस डायरेक्शन में भी 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे एम रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एम पी एंड आर नहीं आ सकते। अगर यहाँ पे आर नहीं आ सकता, ठीक है, अगर यहाँ पे आर नहीं आ सकता, तो एक सेकंड यहाँ पे भी पी नहीं आ सकता, 2% छोड़ने के बाद, ओ से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं आर को निकाल के देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं आर को निकालूंगा तो आर से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे पी रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब ओके इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद भी जगह नहीं है, ओके इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद भी आर रखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो ओ से इस डायरेक्शन में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद अगर यहाँ पे आर को रखूंगा तो आर से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा एंड पी से फिर से 1% छोड़ने के बाद एम चाहिए, तो पी से 1% छोड़ने के बाद एम रखने के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है, इसका मतलब ओ से 3% छोड़ने के बाद भी यहाँ पे आर नहीं आ सकता, ठीक है। ओ से 3% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के भी बाद नहीं आ सकता, 2% छोड़ने के बाद भी नहीं आ सकता, 3% छोड़ने के बाद भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ओ के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के आर निकालूंगा तो आर से 1% छोड़ के पी रखने के लिए जगह नहीं है, तो ओ से 2% छोड़ने के बाद आर निकालूंगा एंड आर से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे पी को निकालूंगा
एंड पी से 1% छोड़ के एम चाहिए, तो पी से इस डायरेक्शन में तो आ है, तो पी से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद एम, बट एम के लेफ्ट में पी चाहिए, तो यहाँ पे भी एम के लेफ्ट में तो पी दिख रहा है आपको, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। पी आर एंड ओ वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। एम के इमीडिएट राइट में एच चाहिए, ये वाली भी कंडीशन हो गई। एच एंड एम के डायरेक्शन अपोजिट है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। एन एंड के इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एन एंड के साथ साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन बाकी है एन एंड के वाली। और कोई कंडीशन बाकी है क्या? यहाँ पे एल के 1% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कौन है? हैश है, तो एल में कहाँ रख सकता हूँ? तो अगर मैंने यहाँ पे एल को निकाल लिया, तो एल के लेफ्ट में 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? सॉरी, एल का लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो एल के लेफ्ट में 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे हैश मिल जाएगा, एंड हैश के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद एन मिल जाएगा, तो हैश के लेफ्ट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद एन रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हैश नहीं आ सकता एंड यहाँ पे एल नहीं आ सकता, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एल नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एल को ट्राई करके देख लेते हैं। एल से लेफ्ट में 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? हैश मिल जाएगा, एंड हैश के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे एन मिल जाएगा, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। एल एंड हैश वाली भी कंडीशन हो गई। अब के एंड जे के बीच में मोर देन 2% चाहिए, तो के एंड जे रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है आपको। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? जे मिल जाएगा। अब के एंड जे कहाँ कहाँ आ सकते हैं? यहाँ पे एन के साथ साथ के नहीं आ सकता, यहाँ पे के नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा के, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? जे मिल जाएगा। तो आइदर के से लेफ्ट में जे है या फिर जे से लेफ्ट में के, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जे के लेफ्ट में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद मोर देन 2 प्लस टू मतलब मिनिमम 3% छोड़ने के बाद कौन है? के है, एंड जे के लेफ्ट में दिख रहा है, तो आइदर कोई ना कोई एक पर्सन के लेफ्ट में दिख रहा है ना, के तो राइट में बट जे के लेफ्ट में दिख रहा है ना, एंड एक ही पर्सन के राइट में चाहता। इसका मतलब ये भी कंडीशन आपकी 101% यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी एंड क्वालिटी का आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने 3 पजल किए, बट काफी ट्रिकी लेवल के पजल थे, काफी अच्छे लेवल के पजल थे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन कॉर्नर पे बैठ के एंड कौन मिड पे बैठ के, ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि कॉर्नर वाले बंदे आउटसाइड है, तो जो भी बंदा आउटसाइड दिख रहा है, आउटसाइड है मतलब कॉर्नर है, इनसाइड है मतलब क्या है? इनसाइड है मतलब यहाँ पे मिड पे बैठ के, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो ये इनसाइड वाले बंदे मिड पे बैठ के हो गए, तो ये सभी नीचे देखने वाले बंदे मिड पे, ऊपर देखने वाले बंदे कॉर्नर पे एंड आउटसाइड है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।